Chhattisgarh Chief Minister Vishnu Deo Sai reaffirmed his government's commitment to realizing former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee's vision for the state's development through the upcoming budget. Speaking ahead of the budget presentation, he emphasized that the government would introduce several new bills aimed at addressing key governance and welfare issues, and he assured that the legislative discussions would be constructive, involving meaningful exchanges between the ruling party and the opposition. The budget is expected to focus on the infrastructure, employment and social welfare, aligning with the long-term growth aspirations of Chhattisgarh. Well, CM Sai also highlighted that the budget will prioritize the upliftment of farmers, youth and marginalized communities, ensuring inclusive growth. He also stressed the importance of boosting investment and industrial development to create new employment opportunities across the state. The upcoming legislative session is expected to witness the rigorous debates, with the government outlining its roadmap for Chhattisgarh progress while addressing concerns raised by the opposition. The upcoming legislative session is expected to witness शुरू हो रहा है। आज माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से सत्र का शुभारंभ होगा और इस अवसर पर मैं सबसे पहले पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पिछले साल जो समावेशी बजट था और उसके माध्यम से मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए हमारी सरकार ने प्रदेश के हर वर्ग को लाभ पहुंचाया है और इस साल भी जो बजट आएगा वो जन कल्याणकारी और समावेशी बजट होगा। हम इस नए बजट में अटल जी के छत्तीसगढ़ निर्माण के संकल्प को पूरा करेंगे। विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण की दिशा में सरकार तेजी से कदम उठाएगी और इस सत्र में कई नए विधेयक भी आने वाले हैं और जिस पर पक्ष और विपक्ष के सभी साथियों से सार्थक चर्चा भी होगी। और अभी ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव की ऐतिहासिक जीत के बाद नगरीय निकाय के चुनाव में भी छत्तीसगढ़ की जनता ने हमारी पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दिया है। मैं समस्त प्रदेश के देवतुल्य मतदाताओं का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई है। अब हम प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहेंगे कि उन्होंने जब नगरीय निकाय में भी हम लोगों को आशीर्वाद दिया है तो नगरीय क्षेत्रों में भी सरकार विकास के कामों में गति लाएगी। और पिछले अभी खरीफ के सीजन में हम लोगों ने किसानों के खाते में 52,000 रुपया ट्रांसफर किया है। इससे किसानों में एक सशक्तिकरण हुआ है और साथ ही शहरी अर्थव्यवस्था को भी इससे गति मिली है। और 70 लाख माताओं को महतारी बंधन योजना में हर महीना 1,000 उनके खातों में भेजकर महिला सशक्तिकरण का काम भी सरकार कर रही है। 1.25 साल के सरकार में 12 किस्त महिलाओं के खाते में जा चुकी है और हमारा ये प्रदेश राजकोषीय अनुशासन के मामले में भी पूरे देश में अग्रणी राज्यों में है। हम लोग जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं, गुड गवर्नेंस को भी अपनाए हैं और सरकार खर्चा में भी मितव्ययता कर रही है। और लाल फीताशाही को हतोत्साहित करने के लिए हम लोग ई फाइल सिस्टम आरंभ किए हैं। ई फाइल सिस्टम आरंभ करने से फाइल के मूवमेंट में तेजी आ रही है और एक नई उद्योग नीति भी हमारी सरकार ने लॉन्च किया है जो छत्तीसगढ़ के अनुकूल है। और इसमें हम लोगों का जोर है कि जो भी उद्योग में 1,000 से ज़्यादा रोजगार की व्यवस्था होगी उनको विशेष सरकार की तरफ से सुविधा का भी प्रावधान नई उद्योग नीति में प्रावधान किया गया है। और नई उद्योग नीति को लेकर हम लोग दिल्ली और मुंबई में इन्वेस्टर कनेक्ट